कैसे हो और चर्च का परिवार? क्या आप सब ठीक है? अगर कोई ठीक नहीं भी है, मेरा विश्वास है आज वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। अगर कुछ ठीक नहीं भी चल रहा, मेरा विश्वास है कि आज से सब कुछ ठीक ठाक चलने लग जाएगा। आज से सब कुछ कुशल से होगा। आज से सब कुछ बदल जाएगा। आज से एक नई शुरुआत तेरी जिंदगी में होगी। आज से परमेश्वर कुछ नया काम करने पर तेरे जीवन में है। बीती हुई घटनाओं को कहता याद ना करो। मैं भविष्यवाणी की आत्मा से बोल रहा हूं कि परमेश्वर आज कुछ नया तेरे जीवन में कार्य करने पर है। जो अभी तुम्हें दिख जाएगा, जो वचन के द्वारा तुझे दिख जाएगा, जो प्रार्थना के समय के द्वारा तुझे दिख जाएगा, यहोवा तेरे घराने में आज काम करेगा। यहोवा तेरे बिजनेस में आज काम करेगा। यहोवा तेरी जॉब में आज कार्य करेगा। यहोवा तेरे आत्मिक जीवन में आज कार्य करेगा। यहोवा तेरी सेवकाई में आज कार्य करेगा। यहोवा तेरे बच्चों के जीवन में, तेरे हस्बैंड के जीवन में, तेरी वाइफ के जीवन में आज कार्य करेगा। यहोवा आज तेरे आत्मिक जीवन में कार्य करेगा। यहोवा आज तेरी स्टडी में कार्य करेगा। यहोवा जो जिस पर प्रगट हुआ, यहोवा नाम से मूसा के ऊपर, जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में था, मूसा रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था वो, और उसने परमेश्वर के उस दर्शन को पाया, उस प्रकाशन को, उस आवाज को पाया। आज जब आपकी आदत बन जाएगा रोज प्रभु की प्रेजेंस में बैठना, आप अपनी लाइफ में वो रिसीव करने वाले हैं जो आपने कभी नहीं किया। हालेलुया। आप वो रिसीव करने वाले जो आपने कभी नहीं किया। कल से 33 दिनों के अंदर आपके जीवन में बहुत कुछ अद्भुत होने जा रहा है। कल से वो दिन शुरू होगा। पता नहीं आत्मा मुझे उबार चुका है इस बात के लिए कि कल से 33 दिन शुरू करना, 33 दिन एक आत्मिक आदतों में चलना, 33 दिन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में खुदा के साथ चलना। क्योंकि इन 33 दिनों के अंदर, 33 दिनों के अंदर 333 अंक बाइबल में एक ब्लेस्ड अंक है। हालेलुया। जब 3 की बात करते हैं बाइबल में बार बार 3 आता है, और जब आज 2 बार 3 मैं बोल रहा हूं, 33 दिनों के अंदर ये भविष्यवाणी है, यहोवा तेरी लाइफ में अद्भुत रीति से काम करने वाला है। और ये 33 दिनों की संगति आप बनाए रखना। प्रभु अद्भुत रीति से आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। कल आपका पहला दिन होगा। याद रखना, 33 दिन प्रभु के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जाना। हो सके तो फास्टिंग में जाना, हो सके तो वचन मनन में जाना, एकांत में जाना, कुछ आत्मिक रूल्स लेना। इन 33 दिनों के अंदर जो तू खास यहोवा को समर्पित करोगे, मैं नहीं कहता केवल उपवास ही रखो, जैसे भी आपको समर्पणों में जाना है, 33 दिनों के समर्पणों में जाएं। 33 दिन कुछ रूल्स बनाएं। 33 दिन कुछ प्रार्थना का समय ठहराएं। 33 दिन कुछ बाइबल को कंप्लीट करने का कुछ नए नियम को या कुछ लक्ष्य लें। 33 दिन कुछ समर्पण लें। 33 दिनों का कुछ इनकार करें, अपने आप को क्रूस पर लेकर जाएं। आप उपवास रख सकते हैं, आप कुछ आत्मिक नियम बना सकते हैं। 33 दिन आप फोन से दूर हो सकते हैं। 33 दिन आप किसी भी तरह से जो समर्पण आज रात इस वचन को सुनते समय आपको मिले, तो फिर कल से उन 33 दिनों की तैयारी शुरू कर देना। चाहे उपवास रखें, चाहे आप बाइबल पढ़ने के कुछ रूल्स ठहराएं, पर आप जो ठान लेंगे आप उसे करना है। बस कुछ भी नियम ठहरा लेना, कुछ भी समर्पण रख लेना। और पवित्र आत्मा मेरी सेवकाई का एक बहुत बड़ा वर्ड है, जो सीक्रेट है इस सेवकाई का, जिसके द्वारा इस सेवकाई खड़ी हुई। बहुत से सीक्रेट्स है, और उन सीक्रेट्स में एक सीक्रेट है, जितना समर्पण उतना परिवर्तन। जितना समर्पण उतना परिवर्तन। तो इन 33 दिनों के समर्पण में जाएं। आज मैं स्पेशल भविष्यवाणी का जो पहला दिन है, हफ्ता है, ये मिरेकल्स का, अभिषेक और चमत्कार का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, जिसमें हम अन्य भाषा और प्रोफेटिक प्रेयर में जा रहे हैं। और आज आपको प्रोफेटिक मैसेज मिलता है। जैसे मूसा पहाड़ में से उतरकर यहोवा से बात करके आगे इजराइलियों को अपनी बातें बताता था, यहोवा ये कहता है, सुन आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जैसे वचन बोलता है। तो आज
वही परमेश्वर का आत्मा जो प्रेरितों के काम में बात करता था, पौलुस से, पतरस से, कलीसियाओं से, वही परमेश्वर का आत्मा हर रोज इस हफ्ते जो भविष्यवाणी का समय है, अद्भुत रीति से आपको अगुवाई करेगा। तो याद रखो, 33 दिनों को समर्पण लेना, और जितने समर्पण होंगे 33 दिनों में आपके, उतने परिवर्तन होने वाले। हो सकता है कि आप पहले दिन कल से कुछ एक समर्पण शुरू करें, और परसों एक और समर्पण ऐड कर दें, हफ्ते बाद एक और समर्पण ऐड कर दें, 15 दिनों बाद एक और समर्पण ले लें। और समर्पणों की शिक्षाएं आपने सुनी हुई है, नहीं तो आप जब 33 दिनों प्रभु के आत्मा ने, भविष्यवाणी की आत्मा ने समर्पण की बात की, तो कुछ समर्पण जाना मतलब समर्पण कर देना, अधिक अपने आप का इनकार कर देना कुछ चीजों के लिए, चाहे वो खाना छोड़ देना, चाहे वो कुछ चीजों को करने का समर्पण, चाहे कुछ चीजें छोड़ देने का समर्पण, जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है, जो आपको प्रभु के साथ एकांत समय में जाने से रोकती है। जो आपने कल वचन सुना था चर्च में संडे, जो आपको प्रभु के साथ एकांत समय में जाने से रोकती है, और जो चीजें आपको एकांत समय में जाने में मदद कर सकती हैं, वही चीजें आपका समर्पण होंगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके, अब आपको देखना है कौन सा समर्पण लेना है, कौन सी चीज का त्याग का समर्पण करना है। हालेलुया। जो कुछ है प्रभु के पास दे दो, प्रभु से बढ़ा देगा। हालेलुया। आपके पास जो कुछ भी है, आप कह सकते प्रभु मैं अपना प्रेम दे सकता हूं, मेरे पास यही कुछ है, मैं इतना समर्पण दे सकता हूं, वो उसका उपयोग करेगा। जब यीशु ने कहा सबको भूख लगी, लोगों को वचन सुना रहे हैं, यीशु ने कहा इनके लिए खाने का भी इंतजाम करो चाहिए। लोग इन्होंने कहा हम कहां से करें इतने लोगों के लिए खाने का इंतजाम। यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? तो खबर आती है कि कहते हमारे पास किसी ने, जो किसी का जो कुछ भी था उसने दे दिया, और उसने कहा हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। हालेलुया। और यीशु ने स्वर्ग की और धन्यवाद करके चमत्कार किया, 5 रोटी 2 मछलियों से सारी टोकरियां बढ़ गई और 5000 को खिलाया, फिर भी वो बच गई। हालेलुया। 5000 से अधिक लोगों को खिलाया और फिर भी वो मछलियां बच गई, वो खाना बच गया। आपके पास जो भी है उसे प्रभु को दे दो। क्या प्रभु बिना कुछ भी कर सकता था? चमत्कार कर सकता था। किसी की बात था सोच के, देखो वो सोच के सकता नहीं मैं ऐसे रख लेता हूं, नहीं मैं नहीं बताता मेरे पास है। जैसे हन्ना सबीरा ने पतरस के सामने झूठ बोला, नहीं हमने जमीन इतने ही बेची, कोई बात नहीं, ये रोटी खा लेंगे, मेरे काम आएगी। बाइबल में जिन्होंने भी अपनी चीज का त्याग किया, प्रभु ने उन्हें आशीष दी। बाइबल में एक औरत को देखते हैं जिसके पास बेटा था, बेटा नहीं था, और उसने प्रभु के नबी को खाना खिलाया, एक ही रोटी थी, और प्रभु के नबी को वो दे रही है। उसका बच्चा, समझ पा रहे, जब मर जाता है प्रभु का नबी उसे जीवित करता है, जब बच्चा नहीं है तो उसे मिलता है, जब मर जाता है तो उसे वो जीवित कर देता है नबी प्रभु का। आज भी नबियों के दल में आप मौजूद हो, भविष्यवाणी के समय में आप मौजूद हो, और आप ही नहीं, जिन लोगों को आपने इन्वाइट किया इस डेली 1 घंटे में, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। जो आज पहली बार जुड़े, रुके रहना, प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। अब भविष्यवाणी के वचन को समझ चुके हैं, जिन्होंने भी जो कुछ उनके पास था उन्होंने दे दिया। बाइबल में एक औरत के पास 2 ही दमड़ियां थी, उसने 2 दमड़ियां ही डाल दी। यीशु ने कहा सबसे अधिक इसने दिया। आप समझ पा रहे हैं, मैं खुद हैरान हूं जब भविष्यवाणी का वचन ये मिल रहा है। ये मेरा कोई टॉपिक लेकर नहीं आया मैं, ये पवित्र आत्मा अभी प्रकट कर रहा है जब हम भविष्यवाणी के वर्ड को लेकर मैं आपके पास आया हूं। हालेलुया। मुझे पता था कि अगर भविष्यवाणी की सभा अगर मैं जाऊंगा तो परमेश्वर कुछ बोलेगा, और यही उसने बोल दिया है आज कि जो कुछ भी है देने की कोशिश करो, कुछ समर्पण दो। कोई आपका वो बड़ा बीज हो सकता है जो आप 33 दिनों में उस समर्पण को लेंगे, वो सेविंग करेंगे, एक बड़े सीड को सेव करेंगे 33 दिनों में, और 33वें दिन आप, या 33 दिन के बाद आप चर्च में आके कहेंगे पास्टर ये मेरा बलिदान है, प्रभु के भवन में आप उसे बो देंगे। समझ पा रहे, आप कुछ भी जो कर सकते हैं। हालेलुया। 33 दिन आत्मा आपसे बात करने जा रहा है, और आप कहते हैं, और 33 दिन में आत्मा आपकी अगुवाई करने जा रहा है, आपसे वो बात करेगा। एक वचन स्क्रीन पर आप देखेंगे, तो 33 दिनों में अपनी दिल की बात खोल के करना परमेश्वर के साथ। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय, उसकी 15 आयत और 17 आयत। 15 में लिखा है, हन्ना ने कहा नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाखमधु पिया ना तो मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से की है। आज अपने मन की बात को खोल के यहोवा से करना। अब मैं आज की बात आपको बता रहा हूं,
यहोवा आपकी लाइफ में महान काम करने वाला है, पर कैसे, वो मैं आज बताने जा रहा हूं आपकी जिंदगी में कैसे वो होगा। कहते मैंने अपनी मन की बात खोलकर यहोवा से की है। आज जब परफेटिक प्रेयर हो रहा, तो परफेटिक भविष्यवाणी को आकर्षित करना आपको आना चाहिए। क्यों हमेशा प्यासे लोगों के लिए भविष्यवाणी होती है? क्यों हमेशा जो प्रभु को समर्पणों में चल रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी क्यों होती? मैंने देखा कि मेरे लिए भविष्यवाणी क्यों होती थी। जहां मैं जाता था, कहीं गिटार बजा के वर्शिप कर रहा हूं, कहीं भी जा रहा हूं, मेरे नाम की, मुझे बुला, क्यों भविष्यवाणियां होती थी? क्योंकि मैं भूखा था। मैंने भी जिन लोगों के लिए भविष्यवाणियां की, जब बाद में उनके मैंने जीवन को देखा और मुझे पता चला सचमुच भी ये प्रभु के भूखे थे, इसलिए प्रभु ने इनके लिए बोला है। इसलिए मन की बातें खोलकर प्रभु से करना, मन की बातें खोलकर। जब इसने कहा मैंने पी हुई नहीं है, हन्ना ने, कहता मैंने मन की बातें खोल के करी। जब पेंतिकोस्त के दिन आत्मा उन पर उतरा, लोगों ने कहा इन्होंने पी रखी हुई है, तो पतरस ने भाषण दिया, प्रचार किया, कोई इन्होंने दिन में कोई पी नहीं रखी। कहता ये वो भविष्यवाणी पूरी हुई है जो कहा था कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तो ये परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला है, इसलिए ये राका बहुष्य के हिंदा हकोडीश लेगेटे नेगा दो अलाही गिदेने शंबंदो भविष्य के, ये और ही प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, ये अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं। और लोग हैरान हो गए इस चीज को देखकर। जब आप मन की बातें खोलते तो ऐसी प्रेयर आपके अंदर निकलती है। आज से आपको ऐसी प्रार्थना करनी है जो पवित्र आत्मा से निकले। हमेशा जब भी प्रार्थना करो, आपका यह लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा उबारी जाए, मेरी प्रार्थना पवित्र आत्मा से निकले। जब भी आप प्रार्थना करो, कभी भी अपने और से प्रार्थना करने की कोशिश ना करो। आप शुरू करो, पर आपका खत्म प्रार्थना पवित्र आत्मा की ओर से होनी चाहिए। आप अपनी ओर से आपने प्रार्थना शुरू की, अपनी ओर से खत्म कर दी। आपको ऐसा लक्ष्य लेकर नहीं, प्रार्थना में आपका लक्ष्य हो, रोज की प्रार्थना में, कि मैं प्रार्थना शुरू तो अपने मुंह से करूं, पर पवित्र आत्मा की उबारे जाने के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता में होकर मैं इसे खत्म करूं। हालेलुया। तो उस हन्ना ने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से की थी, तो क्या उसके लिए भविष्यवाणी हुई? आज जब आप मन की बातें खोलेंगे तो आपके लिए भविष्यवाणी होगी। आगे लिखा है 17 आयत में, जब हम उसे पढ़ते हैं, पहला शमूएल, जब आप हन्ना 15 तक पढ़ चुके हैं, और जब हम उसकी 17 आयत पढ़ते, एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। किसने कहा? एली ने कहा। आज उसका दास तेरे लिए कहेगा, उसने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने मन की बातें खोल के की। प्रॉफिट ने बोला, नबी ने बोला कि तुझे मन चाहा वरदान दे, वर दे, जो तू चाहती है यहोवा वो तुझे दे। इसलिए भविष्यवाणी को आकर्षित करने का, प्रॉफिट के वर्ड को लेने का सीक्रेट यही है कि आप जब प्रॉफिट जब बोले, जब मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की, तब मैं रो रो के पवित्र आत्मा से मन की बातें खोल के कर रहा था। जब मुझे 2013 में मुझे 2020 तक का विजन मिला कि 2020 तक हजारों लोग तेरे सामने खड़े होंगे, अभी ना तो मैं कुछ कर रहा हूं, बस एक विश्वासी हूं, और प्रभु ये दिखा रहा है। उस समय मैं अपने घर की छत पर चल चल के प्रार्थना करते हुए, आसमान को देखकर प्रभु की महिमा करते हुए, मैंने ऐसी महिमा कभी प्रभु की नहीं की। मैंने कहा वाओ प्रभु कितने अद्भुत तारे हैं, इसको बनाने वाला तो कितना बड़ा होगा, तो कितना महान होगा। और वो दिल से निकल रहा था, सब कुछ मन से निकल रहा था, मुंह से नहीं, रटी रटाई प्रार्थना से नहीं। वो प्रार्थना मेरी पवित्र आत्मा की सहायता से निकल रही थी। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से मेरी सहायता कर रहा था यहोवा पिता की तारीफ करने के लिए। और जैसे मैंने कहा, प्रभु ने भविष्यवाणी करके, प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला अमृत तू मेरा सेवक होगा। और हाँ, सेवक ने, उसने कहा 10,000 से अधिक लोग तेरे सामने खड़े होंगे 2020 तक। हजारों लोग मैं देख रहा हूं, और बाकी चीजें बाद में क्लियर हुई पवित्र आत्मा के द्वारा। वो क्या होऊंगा, मैं पास्टर होऊंगा या क्या होऊंगा, तो समझ पा रहे। और प्रभु ने बताया कौन तेरा स्पिरिचुअल फादर होगा, कौन तेरी अगुवाई करेगा इस दर्शन के लिए। वाह, कब? जब मैं अपनी मन की बातें खोल के कर रहा था, जब मेरी प्रार्थना पवित्र आत्मा से हो रही थी, जब बोलने वाले शब्द मेरे नहीं थे, पवित्र आत्मा के थे।
और आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, वचन सुनते सुनते आपकी प्रार्थना में ये शक्ति आने वाली है, क्योंकि इसीलिए कलीसिया को प्रभु ने प्रतिदिन के समय में इकट्ठा किया है कि हम वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उभारे जाएं और हम शक्तिशाली हो जाएं। और आप देखना, आज से आपकी प्रार्थना, ये भविष्यवाणी वचन से निकल रही है कि आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा से होने लगेगी। एक वचन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, देखिए उसे ध्यान से, मेरे साथ आप पढ़ेंगे, हम 3 गिनेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। दूसरा सैमुएल 23:2। दूसरा सैमुएल 23:2 पढ़ेंगे। 2 में लिखा है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, उसी का वचन मेरे मुंह में आया। कहता है यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। आज बोले बोले अपने लिए भविष्यवाणी करें, बोलो आज और आज से यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोलेगा। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोलेगा। आप प्रार्थना में आप नहीं बोलेंगे, यहोवा का आत्मा आप में होकर बोलेगा। यह भविष्यवाणी है, यह ग्रेस आप पर आ रही है, ये प्रोफेटिक वर्ड्स है आपकी लाइफ के ऊपर। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। सुबह मैं और अर्चना जब प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने प्रार्थना के बाद तुरंत बाइबल पढ़ना आपके लिए बहुत शक्तिशाली होता है। मैंने 5 मिनट के लिए वैसे मेरे पास 5 मिनट थे और मैंने 5 मिनट के लिए बाइबल पढ़ना था, और सीधा ये वचन मेरे सामने आ रहा है। हालेलुया। और आज परमेश्वर का आत्मा इस वचन को आपको देने के लिए कह रहा है। ऐसे परमेश्वर भविष्यवाणी के लिए आपको तैयार करता है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। आपके मुंह में उसका वचन आना चाहिए, आत्मा की ओर से वचन आना चाहिए। आपकी प्रार्थना में वचन होने चाहिए, परमेश्वर के बोले हुई बातें, यीशु की बोली हुई बातें। इसलिए जब आप अधिक से अधिक समय बाइबल को पढ़ेंगे तो आपकी प्रार्थना में आपको ताकत मिलेगी। जिस दिन आपने बाइबल पढ़ी होगी, आपको प्रार्थना में ताकत महसूस होगी कि आज मेरी प्रार्थना शक्तिशाली है। जिस दिन आपने बाइबल नहीं पढ़ी होती, आपको अपनी प्रार्थना खाली खाली सी लगती है। आपको दिन अपना खाली खाली से लग रहा है। मान लो सुबह अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं और उसके बाद बाइबल पढ़ रहा हूं और उसके बाद अपनी बाकी आदतों को, बाकी गुड हैबिट्स को जो जरूरी है, उन चीजों को पूरा करने में लगा हूं, तो वो वचन पढ़ा है तो एक संतुष्टि होती है कि प्रार्थना की, ये वचन अंदर गया है, एक भरपूरी होती पूरे दिन में। हालेलुया। वो वचन आपको ताकत देके रखता है सारा दिन। कई बार प्रार्थना की ताकत दोपहर तक खत्म हो जाती है, पर जो वचन आपको मिला होता है उसकी ताकत रात तक, पूरा दिन तक चलती रहती, पूरे हफ्ते तक चलती रहती। हालेलुया। इसलिए यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, उसी का वचन मेरे मुंह में आया। तो आपको तैयार करना, आज से समर्पित करना कि पवित्र आत्मा, जब भी मैं प्रार्थना करूं, अगर आप पास्टर है कि जब भी मैं प्रचार करूं, तेरा आत्मा, जब मैं पुलपट में जाऊं, तेरा आत्मा मुझ में होकर बोले। तेरा आत्मा मुझ में होकर बोले। मैं नहीं बोलना चाहता परमेश्वर, अगर मैं 3 घंटे पुलपट पे रहूं तो 3 घंटे तेरा आत्मा मुझ में होकर बोले। अगर मैं 2 घंटे पुलपट पे रहूं तो 2 घंटे तेरा आत्मा मुझ में होकर बोलूं। अगर मैं 5 मिनट भी हूं तो तेरा आत्मा उसमें बोले। तो हमेशा आपको समर्पित रहना है। जब भी आप कहें, प्रभु जब मैं 3 घंटे प्रार्थना करूं तो तेरा आत्मा मुझ में होकर बोले, मैं 1 घंटे की प्रार्थना करूं तेरा आत्मा मुझ में होकर बोले। आपको उस समय को कहना है कि मुझ में होकर तेरा आत्मा बोले। जब आप निर्भर होते हैं और पवित्र आत्मा को ऐसे आमंत्रित करते अपनी प्रार्थना में कि पवित्र आत्मा मुझ में होकर बोले, और उसी का वचन, परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में डालें, और आपकी प्रार्थना वचनों से, जब आपने बाइबल पढ़ी होती तो आपकी प्रार्थना भी वचनों से शक्तिशाली बन जाती है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, डेली बाइबल रीडिंग, ये शक्तिशाली सीक्रेट है, यही बढ़ोतरी है। और इस वचन में जो आपने पढ़ा है, अगर इसे हम अगली बात को, इसकी लाइन को पढ़ें तो आप इसे और गहराई से समझते हैं। 3 आयत में लिखा है, और प्रेरितों के काम अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी 2 की 3 और 4 में लिखा है। क्या लिखा है? प्रेरितों 2 की 3 और 4 में, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कब यहोवा का आत्मा आप में होकर बोलेगा? कब आप भविष्यवाणी करेंगे? कब आप अन्य भाषा बोलेंगे? जैसे मैंने मोहाली मीटिंग में लास्ट बोला, आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया। हजारों लोग वहां पर मौजूद थे, ओवरफ्लो था, स्पिरिट का एक अलग ही काम था वहां पर। और वहां पर मैं बता रहा था कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो करने वाला है, और परमेश्वर का आत्मा किस रीति से वहां पर जो कार्य कर रहा था। और मैंने कहा था कि परमेश्वर का आत्मा
जब आपको चलाएगा, जब परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, तो आपको किस रीति से परमेश्वर के साथ चलना है, किस रीति से परमेश्वर के अधीन होकर चलना है। और यहां पर जब हम देखते हैं कि उन पर आ ठहरी, इसीलिए जब पवित्र आत्मा आप पर आ ठहरता है तो फिर आप बोलने लगते हैं। कैसे विश्वास की प्रार्थना वहां हुई थी, कैसे पवित्र आत्मा, मैंने बताया कि आता है और बोलता है। आपको कैसे मन खोलना पड़ता है। और जब मैंने बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि वहां पर, मैंने कहा पवित्र आत्मा विश्वास की प्रार्थना मुझे दे। उसने कहा आराधना में व्यस्त हो जा, बिजी हो जा। मैं आराधना में बिजी हो गया, मन जोड़ लिया आराधना में। और अचानक से पवित्र आत्मा कह रहा है इन्हें बोल कि अपना बोझ एक थैली में डाल दो। और जीसस क्राइस्ट उस बोझ को उठा के लेके जा रहा है। और लोगों ने आके गवाहियां दी, और मुझे पता है और बहुत सी गवाहियां उस प्रेयर के बाद आने वाली, वो यूट्यूब पर भी डाल दी गई है। बहुत से लोग उसे सुन के गवाहियों के साथ आएंगे, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा का वचन है, यहोवा का आत्मा उसमें उस समय होकर बोला था। तो इसलिए जब उन्हें दिखाई दी तो हर एक पर आ ठहरी आग की सी जीवे। इसलिए पवित्र आत्मा जब आप पर आ ठहरता है तो आप, यहोवा का आत्मा आप में होकर बोलना शुरू कर देता है। इसलिए आज आपने क्या सीखा, और चौथी आयत में लिखा है जब आत्मा उन पर आ ठहरा। इसलिए जब आप हुजूरी आज आपके ऊपर आ ठहरेगी तो वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा उन्होंने बोलने दी वे सब अन्य भाषाएं बोलने लगे। तो रोज हम 1 घंटे की अन्य भाषा की प्रार्थना करते हैं। कैसे वो अन्य भाषा बोलने लगे, मैंने रोज आपको सीक्रेट भी मैं बताता हूं जब भी मैं आता हूं कि आपको कैसे अन्य भाषा का वरदान मिल सकता है। वो सीक्रेट इंटरनेट पे पता नहीं डला है या नहीं, तो वो अद्भुत सीक्रेट है कि कैसे आप अन्य भाषा का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। गहराई से आत्मा होकर उस समय बोला था। और आज भी मैं आपको बताता हूं, अगर आपको अन्य भाषा का वरदान पाना है, मन की बातें खोलकर प्रार्थना में किया करो। खास करके बाइबल रीडिंग के द्वारा प्रार्थना किया करो, बाइबल पढ़ के प्रार्थना किया करो। मन की बातें खोलकर करना चाहिए। जिस दिन आपका मन खुल गया, प्रभु के साथ जुड़ गया, पूरी तरह से आनंदित हो गया, और ये डेली होने लगा, ये आपकी आदत बन गई कुछ दिनों के लिए, तो आग किसी जीवे आप पर आ ठहरेगी, और आप, यहोवा का आत्मा आप में होके बोलने लगेगा। आप भविष्यवाणी करने लगेंगे, आप अन्य भाषाएं बोलने लगेंगे। तो हाल ही मीटिंग में बोला था, मैंने कहा आज आप विश्वास की प्रार्थना से चमत्कार देख रहे, फेथ वर्शिप एंड होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा ये चमत्कार तुम करने वाले हो। मैंने कहा जाओ ऑनलाइन होकर प्रचार करो, यूट्यूब पर अपने, अगर ऑनलाइन लाइव तेरे फोन से नहीं होता तो यूट्यूब में 1-1 मिनट का शॉर्ट डालकर, सीक्रेट डालकर, वे प्रचार शॉर्ट डालकर लोगों को प्रीच करना शुरू करो। तो नहीं जानते हो, छोटी छोटी सी प्रार्थनाएं डालकर शुरू करो। तुझे नहीं पता तेरी प्रार्थना की तरफ कौन चंगा होने वाला है। तो मैंने वहां पर प्रीच के लिए बोला था, और अब मैंने कहा तुम्हारे द्वारा प्रभु चमत्कार करेगा। आज मैं कह रहा हूं यहोवा का आत्मा तुम में होके बोलेगा और तुम भविष्यवाणी करने लगोगे। तो क्या तुम विश्वास करते हो, या गिदोन की तरह कह रहे हो मुझे तो प्रतिदिन की रोटी नहीं मिल रही, यहोवा तो मुझे सूरबीर सूरमा बोल रहा है? क्या आज आप अपने हालात को देख रहे, बैंक बैलेंस देख रहे, अपने चेहरे को देख रहे, अपने कमजोर शरीर को देख रहे, या इस भविष्यवाणी के वचन पर विश्वास करते हो कि आज से तुम भविष्यवाणी करोगे, आज से तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे, आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे?